जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी की जो हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी उसमें आज एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है, जो होने वाला है रिवर्स अल्फाबेट से। ठीक है, यानी कि विपरीत याद करने हैं। यहाँ पे याद करने वाला ही है कि क्या करना है, आपको सिर्फ याद करना है। और मैं वादा करता हूं आज की ये 10 से 15 मिनट की जो क्लास होने वाली है ना, उसमें आपको ये याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो और इसको ध्यान से देखते रहना, बस आपको याद करने हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। क्या है कि धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं। बात समझ लो, ध्यान से समझना कि धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा देते हैं। ठीक है, या बोल सकते हो कि जीवन का बहुत बड़ा पार्ट खो देते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो धन को ज्यादा महत्व देते हैं। कभी कोई टीचर आपसे 500-1000 रुपए मांगता है तो वो सोचते हैं नहीं, अपने ऊपर जो इन्वेस्ट किया होता है ना, इसका मतलब मैं नहीं, ये नहीं है कि मैं मांग रहा हूं, नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अपने ऊपर जो चीज हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमें कई गुना होके मिलती है। और बेवजह जो खर्च कर देते हैं, बेवजह आप कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो, आपको पता है नुकसान करती है वो। ठीक है, बेवजह आप समोसे खा जाते हो, लेकिन आपको पता है वो नुकसान करते हैं, लेकिन फिर भी हम इंजॉय करते हैं ना उन चीजों को। लेकिन अपने ऊपर जो काम करते हैं ना, उसको इंजॉय करना जिस दिन सीख जाओगे ना, ठीक है, उस दिन सफल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और ये बात समझ रहे हो, क्या बोला गया है कि धन को बर्बाद करना, लेकिन समय को बर्बाद नहीं करना। समय एक बार निकल गया लौट के नहीं आता। जो इस समय का चक्कर है ना, ये इस तरीके से चलता रहता है, ना किसी के लिए रुकता है, ना किसी के वेट करता है। अगर कोई बर्बाद करेगा तो वो स्वयं बर्बाद होगा, समय का कुछ नहीं आने जाने वाला। ठीक है, जिस तरीके से एक बहुत बात बोलना चाहूंगा, जो स्टूडेंट पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ेगा वो अपना लॉस करेगा, किसी का लॉस करेगा नहीं करेगा ना, तो वही बात है। तो चलिए अब याद कर लेते हैं रिवर्स अल्फाबेट, बस ध्यान से देखते रहना। ठीक है, क्या करना है आपको, सिर्फ ध्यान से देखते रहना है और याद करवाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, याद करवाने की गारंटी मेरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्फाबेट हमारे कौन कौन से हैं, पहले मैं उनको लिख लेता हूं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, इसके बाद है आपका जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है, एम लिख दिया। इसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये आपके अल्फाबेट है, 26 के 26 अल्फाबेट हमने यहां पर लिख लिए हैं। दिख रहा होगा शायद आपको, अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसको याद कैसे करें, सबसे पहले देखिए क्या है कि ए है वो जेड का विपरीत होता है। बात समझ में आ गई, ए है वो जेड का विपरीत होता है। ठीक है, और जेड है वो ए का विपरीत होता है। दोनों हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बात समझ में आ गई, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, यानी कि ये इसका उल्टा वो उसका उल्टा। और एक बात और समझना, यहां पे जैसे बात करें कि ए 1 नंबर पे आता है और जेड 26 नंबर पे आता है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ है ना वो हमेशा 27 रहेगा। दो उल्टे होंगे ना, एक दूसरे से रिवर्स होंगे, उन सभी का जोड़ क्या होगा, हमेशा 27 होगा। जोड़ के देख लेना, इसमें चेक करके देख लो। बी है वो दूसरे नंबर पे आता है, वाई है वो अपने 25 नंबर पे आता है, तो 2 और 25 क्या हो गया, 27 हो गया। ये बात समझ में आ गई कि दोनों को जोड़ेंगे अगर रिवर्स अल्फाबेट को, यानी एक दूसरे के जो विपरीत होंगे उनको, तो उनका जोड़ क्या रहेगा, आपका 27 रहेगा। ये बात तो कॉमन होगी, ये बात समझ में आ गई। अब इनको याद कैसे करें वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले इसी को याद करते हैं, स्टार्टिंग वाले को याद करते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, ए और जेड, तो हम बोलते हैं ना क्या इंग्लिश क्या आनी चाहिए हमें, ए टू जेड आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ए टू जेड। तो एक का जेड हो गया, जेड का ए हो गया, याद हो गया ना, क्या ए टू जेड से इसको याद करेंगे, एक का जेड ए टू जेड। बी और वाई, बी और वाई कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करेंगे बॉय से। ठीक है, लड़कों याद हो गया ना, लड़कियां भी याद हो गई होंगी। ठीक है, क्या हो गया, बॉय, इससे याद होगा बी का वाई, वाई का बी। ठीक है, ये ट्रिक है, अगर इनको समझ लोगे, 2 बार रिपीट कर लोगे, आंसर निकल जाएगा, कभी गलत नहीं करोगे, ये मेरा वादा है। और 1 नंबर फिक्स है, यहां पे लिख देता हूं, 1 फिक्स है आपका। ठीक है, आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा 1 नंबर, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बी और वाई का क्या हो जाएगा, बॉय से याद करेंगे। सी एक्स का क्या याद करेंगे, करेक्ट से, या आप खुद भी बना सकते हो अपने।
ठीक है, जो भी आप अपने बनाते हो ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर स्टूडेंट को वो अच्छे लगेंगे तो वहां से भी पढ़ लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो क्रैक्स का क्या हो जाएगा सी और एक्स, सी का क्या हो जाएगा एक्स, सी का क्या हो जाएगा एक्स और एक्स का क्या आ जाएगा सी, दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना, ये इसका है तो ये इसका होगा। ठीक है, इसके बाद डी और डब्ल्यू आ गया, तो इसको तो हम ड्यू से याद कर लेंगे, माउंटेन ड्यू आप पीते रहते हो। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा डब्ल्यू, डी डब्ल्यू ड्यू से याद कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू, डी का विपरीत डब्ल्यू, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखिए क्या है, ए का वी से, इसको आप यू से याद कर लो या आप इवनिंग से याद कर लो, ये थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, इवनिंग। ठीक है, ई का वी इवनिंग, ई का वी। एफ को यू कैसे याद करोगे, एफ का यू से फन, हम पढ़ते हुए क्या करते हैं फन करते हैं, मजे करते हैं, तभी तो हमें समझ में आता है। ठीक है, रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट को पहले हार्ड लगती थी, मैथ बहुत सारे स्टूडेंट को पहले हार्ड लगता था, लेकिन अब फन करते हुए पढ़ते हैं, थोड़ी चीजें सीखते हुए, हमारी मैथ को सीख रहे हैं, रीजनिंग को सीख रहे हैं, साथ में कुछ लाइफ की बातें सीखते रहते हैं। ठीक है, तो फन की तरह पे पढ़ रहे हैं तब याद हो जाता है, तो क्या हो जाएगा एफ का यू हो गया फन, एफ का याद करने का तरीका क्या है, फन से याद होंगे एफ यू। फिर इसका मैं टेस्ट भी लेने वाला हूं अभी वीडियो में। ठीक है, तो देखते रहना ध्यान से। इसके बाद आता है जीटी, तो जीटी तो आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा क्या, जीटी रोड, इसको तो याद कर लोगे ना आसानी से, क्या हो गया जीटी रोड, जब जॉब लग जाएगी आपकी गाड़ी चलेगी जीटी रोड पे चलेगी। ठीक है, तो क्या हो गया जीटी रोड हो गया। आगे देखिए क्या है एचएस, जिसको आप सबसे ज्यादा मिस करते हो, क्या है हाई स्कूल। ठीक है, हम सभी मिस करते हैं ना, हमारी स्कूल को सभी मिस करते हैं, तो एचएस का क्या हो जाएगा हाई स्कूल हो जाएगा। या अगर हाई स्कूल कोई स्कूल को मिस नहीं कर रहा, जिसका खराब एक्सपीरियंस रहा है या कोरोना वायरस की वजह से उनकी 12th वैसे ही हो गई है, तो वो क्या कर लेना, इसको हनी सिंह से याद कर लेना, अपने हनी सिंह पाजी है ना, उनको तो सुनते होगे। ठीक है, क्योंकि पार्टी सॉन्ग वही तो बनाते हैं, और अब आपकी एज पार्टी वाली हो रही है तो आप हनी सिंह को जरूर सुनते होगे, तो एचएस से आप हनी सिंह से भी याद कर सकते हो। ठीक है, हाई स्कूल कर लो, हनी सिंह कर लो, या जो भी आपके दिमाग में आता है उससे आप कर लो। इसके बाद आता है आपका आईआर, तो आईआर का क्या हो जाएगा इंडियन रुपीज, क्या हो जाएगा इंडियन रुपीज से इसको याद करो। क्यों याद रहेगा, देखिए मैं आपको बताता हूं, जब आपकी जॉब लगेगी आपको सैलरी मिलेगी, आपको रुपीज मिलेंगे और इंडियन रुपीज मिलेंगे, और आप अपनी फैमिली को दोगे, अपनी मम्मी पापा को दोगे, तो वो बहुत खुश होंगे। ठीक है, और आप भी बहुत खुश होगे कि आप अपनी मर्जी से खर्च कर पा रहे हैं। ठीक है, जो आपके सपने उनको पूरा कर पाओगे, तो याद कर लेना जॉब लगते ही क्या मिलेगी आपको इंडियन रुपीज, यानी आईआर। ठीक है, आईआर। और वैसे याद करना चाहो, जब आप सफर करोगे तो किससे करोगे, इंडियन रेलवे से। किससे करोगे, इंडियन रेलवे से, जो भी आपके दिमाग में रहे याद कर लेना। जेक्यू, तो ये तो गुलाम बेगम हो गया। ठीक है, जो कार्ड्स खेलते होंगे, जो ताश खेलते होंगे, उनको पता होगा गुलाम बेगम। या आप कर सकते हो जे का जोकर और क्यू का क्वीन, जोकर क्वीन जो होता है ना, एक तो जोकर होता है, एक क्वीन होती है। ठीक है, आगे देखिए केपी, अब केपी से याद कर लो, के से याद कर लो, केपी से याद कर लो कपिल देव। ठीक है, कपिल देव याद कर लो, या आप इसको याद कर लो कपिल के नाम से, कपिल शर्मा जो है उसके नाम से। और अगर याद वैसे भी याद नहीं करना चाहते तो सबसे अच्छा है ना, केपी का मतलब क्या होगा, के का विपरीत पी, पी का विपरीत के, तो पीके से याद कर लो परवीन कटारिया। ठीक है, क्या बात है, ये लो पीके से याद कर लो, पी का मतलब परवीन, के का मतलब कटारिया। ठीक है, तो परवीन कटारिया से याद कर लो, और ये तो आप सभी को याद रहता है। ठीक है, मुझे कल वाली बात में मुझे बहुत अच्छा लगा जब स्टूडेंट ने बोला सर परवीन कटारिया क्लासेज भी पढ़ाते हो, इस चीज का अच्छा लगा कि मुझसे ज्यादा हमारी जो क्लासेज है वो पॉपुलर है। ठीक है, उसको ज्यादा लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है, याद कर लेना। पीके का मतलब क्या होगा, पीके आमिर खान वाली मूवी याद मत करना आप। ठीक है, अब आपको परवीन कटारिया याद करना है। इसके बाद क्या आपका एलओ, तो एलओ से क्या याद कर लेना, लोयन। ठीक है, शेर हो ना। ठीक है, शेर होने का मतलब क्या है, शेर कौन होता है जो एक कदम पीछे लेता है और फिर जंप लगाता है जीतने के लिए, तो वही चीज है। ठीक है, तो क्या हो गया लोयन, लोयन से याद कर लो एलओ, लोयन। उसके बाद एमएन, तो इसको याद कर लो मैन से। एड भी देखते हो गया आप, मैन विल बी मैन। ठीक है, तो मैन का याद हो गया ना एमएन, यही चीज थी। अब मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूं कि आपको याद है या नहीं है। पहले बताओ केपी का, सभी कमेंट करो, किससे याद किया था हमने, कपिल देव से या परवीन कटारिया से। उसके बाद एचएस का हाई स्कूल,
हनी सिंह। या इसके अलावा बात करें ए जेड का, ए टू जेड हमने याद किया था। इसके बाद इवनिंग का, ईवी को किससे याद किया था हमने, इवनिंग से याद किया था। अब दो मैं पूछ रहा हूं, उसका आंसर आपको कमेंट करना है, उसके बाद ये क्लास खत्म। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। आपको बताना है का सी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत क्या होगा आपको ये बताना है। एक आपको बताना है एफ का विपरीत क्या होगा। दोनों का आपको क्या करना है, कमेंट करके बता देना है, ठीक है। और दोस्तों ये क्लास हमने इस चैनल पे इसलिए ली है क्योंकि छोटी सी क्लास है, इसके चक्कर में हम जो हमारा रीजनिंग वाला टाइम है उसको खराब नहीं करना चाहते थे। ये थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास है, आपको एक्स्ट्रा रूप में मिल गई है, तो इसको याद कर लेना, यहां से एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यहां पर आपको जीके, आपको करंट अफेयर, ठीक है, और यहां पर बहुत सारी चीजें आ रही होती है। और बहुत जल्दी मेरी भी यहां पर एक क्लास आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब हमारा क्या करना है, हमें हमारी स्पीड बढ़ानी होगी, हमें हमारा टाइम बढ़ाना होगा। तो यहां पर भी मेरी एक क्लास आ रही होगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से हमारी फैमिली 1 लाख की करवा दो, जिस दिन 1 लाख की करवा दोगे हम हमारी क्लास भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।